हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवाड़ी एस में। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और 18वीं सदी में भारत और ब्रिटेन की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको यह क्लास बेहद पसंद आएगी। ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार 1760 1760 में वांडीवास की लड़ाई होती है। वांडीवास की लड़ाई होती है। इसमें अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध होता है। अंग्रेज अंग्रेज तथा फ्रांसीसी। इस युद्ध में अंग्रेज विजय होते हैं, अंग्रेजों की विजय होती है। वहीं पर फ्रांसीसी पराजित होते हैं। अब अंग्रेजों के सामने ऐसी कोई भी विदेशी शक्ति नहीं थी जो अंग्रेजों को चुनौती दे सके। अंग्रेजों ने अब भारत में अपने साम्राज्य विस्तार का लक्ष्य निहित किया। साम्राज्य विस्तार को अपना लक्ष्य निहित किया। इसी के साथ अंग्रेजों ने सर्वप्रथम बंगाल बंगाल मैसूर मराठा सिंध पंजाब तथा अवध में साम्राज्य का विस्तार करने की नीति अपनाई और वहीं पर इन पर अनेक नीतियां बनाकर और इन पर अनेक प्रकार के कुशासन के आरोप में अवध को, वहीं पर पंजाब सिंध मराठा और मैसूर में अनेक प्रकार के युद्धों के माध्यम से या गोद निषेध के माध्यम से इनको हड़पने की नीति अपनाई। बंगाल में अंग्रेजों ने प्लासी तथा बक्सर जैसे युद्ध को अंजाम दिया। प्लासी 1757 में प्लासी तथा बक्सर 1764 में। इन युद्धों के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल रहे बंगाल में। और वहीं पर मैसूर के साथ चार युद्ध लड़े मैसूर के साथ युद्ध, और मराठों के साथ 3 युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध भी कहा जाता है। 3 युद्ध लड़े। सिंध पंजाब तथा अवध में अनेक नियमों के माध्यम से या अनेक नीतियों के माध्यम से इनको हड़पने की नीति अपनाई। जैसे अवध को कुशासन के आरोप में और वहीं पर पंजाब और सिंध में हड़प नीति या गोद निषेध नीति के माध्यम से इनको अपने अधीन किया था। अब हमें ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से पहले यह समझना होगा कि 18वीं सदी में पंजाब और 18वीं सदी में भारत और ब्रिटेन की क्या परिस्थितियां थी। किस प्रकार से एक औपनिवेशिक शक्ति किसी उपनिवेश पर अपना आधिपत्य स्थापित करती है, क्योंकि औपनिवेशिक शक्ति की जो परिस्थितियां होती हैं, क्या वही परिस्थितियां किसी उपनिवेश की भी होती हैं। चलो इसे समझते हैं हम। 18वीं सदी में भारत और ब्रिटेन की परिस्थितियां क्या थी। 18वीं सदी में भारत और ब्रिटेन की परिस्थितियां। 18वीं सदी में भारत में यहाँ पर इस समय निरंकुश राजतंत्र था। निरंकुश राजतंत्र था। इसके चलते यहाँ पर मुगल साम्राज्य जो था वो कमज़ोर पड़ा। मुगल साम्राज्य था उस समय, यहाँ पर मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ा। क्या हुआ? कमज़ोर। ठीक है। निरंकुश राजतंत्र के चलते मुगल साम्राज्य कमज़ोर रहा और क्या हुआ? क्षेत्रीय राज्यों की कमजोरी व उनमें आपसी संघर्ष हुई। इनमें क्या हुआ? क्षेत्रीय जो राज्य होते थे, क्षेत्रीय
राज्य, क्षेत्रीय राज्य आपस में संघर्ष करने लगे। संघर्ष करने लगे। इससे क्या हुआ कि यूरोपीय शक्तियां जो थी वह एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में सामने आने लगे, जिससे क्षेत्रीय राज्य कमजोर होने लगे। इनमें आपसी गुटबंदी होती थी। क्या? गुटबंदी होने के चलते जो यहाँ का उत्तराधिकार था को लेकर संघर्ष होने लगे। गुटबंदी हुई और उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होने लगे, जिसमें यूरोपियों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी इनके साथ। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण यह भी रहा कि यहाँ पर सामंतवादी प्रवृत्ति रही। क्या थी? सामंतवादी प्रवृत्ति थी यहाँ पर। सामंतवादी प्रवृत्ति के चलते जो प्रशासन था, प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्रों में क्या हुआ? नियंत्रण में कमजोरी आई, क्योंकि एक शासक अपने अधीन एक सामंत को रखता था। सामंत किसी दूर स्थित क्षेत्र में, वहाँ पर सामंत के द्वारा शासन चलाया जाता था, जिससे वहाँ के प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्रों में कमजोर हुई। ठीक है, नियंत्रण में कमी आई। क्षेत्रीय राज्य आय के नियमित स्रोत को हासिल नहीं कर सके थे। आय के नियमित स्रोत नहीं कर पाए, क्योंकि अगर आय के नियमित स्रोत नहीं होंगे तो जो राज्य है वो शक्तिशाली नहीं हो पाएगा। ठीक है। दूसरा कारण यह था कि भारतीय शासक जो थे उनकी दूरदर्शिता कम थी, यानी अदूरदर्शी नीति। ठीक है, भारतीय शासकों की अदूरदर्शी नीति से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अंग्रेजों को केवल व्यापारी समझा इनने। अंग्रेजों को केवल क्या समझा? व्यापारी। अंग्रेजी को व्यापारी समझा और यह समझने में विफल रहे कि अंग्रेज यहाँ पर अपनी शक्ति को स्थापित करने की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं। यह नहीं समझ सके थे। आपसी संघर्ष में अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय शक्तियों का सहयोग लेना, इनका जो एक साथ में गुटबंदी के लिए आपसी जो संघर्ष होते थे राज्यों के बीच, यह यूरोपीय शक्तियों के माध्यम से सहयोग लेते थे। अंग्रेजों या यूरोपीय शक्तियों के माध्यम से अपना सहयोग लेते थे, जिससे कि यहाँ पर इन अंग्रेजों को या किसी भी यूरोपीय शक्ति को नियंत्रण करने में आसानी हुई। 18वीं सदी में जो भारतीय समाज था वह जाति, भाषा, धर्म आदि क्षेत्रों में बटा हुआ था। ठीक है, इसका अंग्रेजों ने फायदा उठाया, क्योंकि अगर एक जाति में संघर्ष हो रहा है तो किसी एक जाति का सहयोग कर दिया और किसी दूसरी जाति को वहां पर अपने अधीन कर लिया था युद्ध के द्वारा। ऐसे ही भाषा के क्षेत्र में भी ऐसा हुआ और धर्म के क्षेत्र में भी ईसाईकरण की नीति अपनाई थी इन्होंने, अंग्रेजों ने। ये इसके चलते हुआ था। लोगों की जो वफादारी थी वो जाति, भाषा, क्षेत्र आदि के प्रति अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट नहीं हो सके थे। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय भावना एवं एकता नहीं थी। क्या नहीं थी? राष्ट्रीय भावना और एकता नहीं थी। ठीक, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान नहीं था यहाँ पर। वैज्ञानिक ज्ञान भी नहीं था, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान नहीं था। तकनीकी ज्ञान की कमी थी। और एक मध्य वर्ग होता था, जागरूक मध्य वर्ग जागरूक मध्य वर्ग की कमी थी।
कमी। इसका तात्पर्य यह है कि जो पढ़े लिखे लोग थे जैसे वकील, टीचर, डॉक्टर आदि, इनकी कमी थी यहाँ पर। जो अंग्रेज़ों, इसका कारण यह रहा कि जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर शिक्षा का अभाव था यहाँ पर, ठीक है। मध्य वर्ग की कमी थी जो अंग्रेज़ों की नीतियों को समझने में विफल रहे। ये अनेक कारण थे 18वीं सदी में भारत की क्या परिस्थितियाँ थी, इसके यह कारण थे। अब बात करते हैं हम 18वीं सदी में ब्रिटेन की। अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में 18वीं सदी में क्या था, एक संवैधानिक राजतंत्र था। संवैधानिक राजतंत्र क्या था? संवैधानिक राजतंत्र था जिसमें संसदीय शासन प्रणाली मौजूद थी। क्या? संसदीय शासन प्रणाली मौजूद थी और प्रतिनिधि सदन यहाँ पर लोगों की बातों को सुनता था या लोगों की आवश्यकताओं को यहाँ पर महत्व दिया जाता था, ठीक है। यूरोप में इस समय पुनर्जागरण चेतना का विकास भी हो रहा था। क्या? पुनर्जागरण चेतना का विकास हो रहा था। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को केंद्र में रखकर व्यक्ति के तर्क और विवेक पर बल दिया जाने लगा, जिससे वहाँ पर नए नए आविष्कार हुए, नए नए भौगोलिक खोजें हुई। इसी के चलते यहाँ पर पुनर्जागरण चेतना का विकास होता है। क्योंकि नई नई खोजें हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, आर्थिक औद्योगिक विकास भी संभव रहा। क्या? आर्थिक औद्योगिक विकास। आर्थिक औद्योगिक विकास होने से यहाँ पर क्या हुआ, मशीनीकरण का युग बनने लगा। मशीनीकरण का युग बनने लगा, जिससे बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होने लगा और इनके अस्त्र शस्त्र, अब जो वेपन्स होते थे वो आधुनिक होने लगे, ठीक है। और शक्तिशाली नौसेना का विकास होने लगा और बेहतर सैन्य रणनीति इनके पास एक कायम रही, जो किसी भी यूरोपीय शक्ति या किसी देश को अपने अधीन करने में सक्षम रहे। एक यहाँ का विचारक था मैकियावेली। कौन था? मैकियावेली। मैकियावेली था, ठीक है। मैकियावेली का विचार था कि राज्य का हित सर्वोपरि है। क्या है? राज्य हित सर्वोपरि। राज्य का हित सर्वोपरि है, मैकियावेली का एक विचार था। इसी विचार को लेकर यहाँ के लोग, ब्रिटेन के जो लोग थे वो आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पर एक मध्य वर्ग यानी बुद्धिजीवी वर्ग का मौजूद होना, यह सबसे महत्वपूर्ण बात रही, क्योंकि मध्य वर्ग ही नई चेतना का विकास जागृत करने में सक्षम थे, ठीक है। इन सभी परिस्थितियों के कारण ब्रिटेन एक आधुनिक देश बना 18वीं सदी में और इसने अनेक उपनिवेश अपने अधीन किए और यह विश्व में लगभग सभी जगह इसने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ब्रिटेन तो चलो यही है, कनाडा और भारत, अनेक बड़े बड़े देशों को इसने अपने अधीन किया था। ये अनेक कारण थे कि ब्रिटेन एक शक्तिशाली राज्य बना, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम बंगाल के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसमें बंगाल में किस प्रकार से प्लासी का युद्ध होता है और उसके कारण क्या थे, और बक्सर के युद्ध के कारण क्या थे, और एक इलाहाबाद की संधि होती है, उस संधि के क्या प्रावधान थे, इनके बारे में हम अगली आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।